मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं काली माँ स्वयं तेरे पास आई हूँ, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है और तुझ पर मेरी कृपा हमेशा रहेगी। आज मैं तुझसे एक ऐसी बात साझा करने आई हूँ जो तेरे लिए जानना आवश्यक है। ये संदेश केवल तेरे लिए है बच्ची, यह कोई सहयोग नहीं है। आज मैंने स्वयं तुझे यहाँ बुलाया है ताकि तू सतर्क रहे और यह समझ सके कि जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरा पड़ोसी जो तुझसे भीतर ही भीतर जलता है, तेरे लिए समस्या पैदा करने की योजना बना रहा है। वह मौलवी के पास गया है बच्चे और उससे मदद मांगी है। उसका मन तुझसे इस कदर ईर्ष्या करता है कि वह तेरा हर कदम, हर कार, हर प्रयास पर नजर रखता है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है बच्ची कि तू मेरी कृपा से हर क्षेत्र में सफलता पा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, और ये मूल भी कोई बच्चे दूर का नहीं है। यह मैं देख पा रही हूँ कि ये आसपास का ही कोई मौलवी है। बच्चे, यहाँ पर मस्जिद में, जहाँ पर मदरसा है, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चे ये कहीं आसपास का ही है। यह पड़ोसी जो तुझे और तेरे प्रयासों को डोट कमजोर करना चाहता है ना, यह मौलवी के पास पहुँचा है। उसने मौलवी से कहा है कि ये इंसान यानी तू बच्चे काली माँ की पूजा करता है, माँ की कृपा से इसके सारे काम बन जाते हैं। इसके पास एक अलग ही शक्ति है जिससे वह हर मुश्किल को पार कर लेता है। मैं चाहता हूँ कि ये शक्ति खत्म हो जाए। बच्चे, उस शत्रु ने, तेरे पड़ोसी शत्रु ने उस मौलवी से इस तरह बातें करी है और मौलवी ने उसकी बातों का जवाब दिया है। उससे कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे काली माँ की शक्ति से भी बड़ी शक्ति से मिल पाऊंगा। मेरे पीर बाबा है बच्चे। हाँ, उस मौलवी ने कहा है कि मेरे पीर बाबा है कि शक्ति हमेशा उनकी सबसे बड़ी होती है और वे तेरी हर समस्या को डोट हल कर देंगे। मेरे बच्चे, यह षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी सफलता और तुझ पर मेरी कृपा, इन सब ने इन्हें ईशाल बना दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह पड़ोसी ये सोचता है कि वे चालाक है और तुझसे आगे बढ़ सकता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसका हर कदम मेरी दृष्टि में है। हाँ मेरे बच्चे, वह ये मानता है कि अगर वह तेरे जीवन में बाधाएं डाल देगा तो तू हार मान जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा स्वास्थ्य और व्यवहार ही ऐसा है कि तू लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तेरे अच्छे पड़ोसी तुझसे प्रेम करते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। बच्चे, यह बात तेरे शत्रु को अंदर ही अंदर जलाती है। वह सोचता है कि यह व्यक्ति तो साधारण है, फिर भी इसे इतना प्यार और सम्मान क्यों मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। तू अंदर से शक्तिशाली है और तेरा भाग इतना तेज है कि कोई भी बाधा तेरे मार्ग में स्थायी नहीं हो सकती। तेरे पड़ोसी ने साजिश रचते समय यह नहीं सोचा कि जो व्यक्ति मेरे आशीर्वाद के साथ चलता है उसके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करना खुद को विनाश के मार्ग पर ले जाना है। मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, और बताना चाहती हूँ कि जो लोग दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उन्हें उनकी करनी का फल जरूर मिलता है। ये पड़ोसी और वे मौलवी जो प और ईश के लालच में अंधे हो गए हैं ना, अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। बच्चे, ये जो पीर बाबा की शक्ति की बात करते हैं वह शक्ति भी उनके बुरे इरादों का साथ नहीं देगी, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है बच्चे की बुराई कभी टिकती नहीं। मैं देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि उनकी चालें उल्टी पड़ने वाली हैं और उन्हें ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा भाग तेरे साथ है और मेरी कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहेगी। तू जिस भी कार में हाथ डालेगा ना, उसमें तुझे सफलता मिलेगी। तुझे गिराने की कोशिश करेंगे बच्चे लोग, तेरे दुश्मन तुझसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन बच्चे तू बिल्कुल भी डरना मत। तेरा पढ़ाव से ये नहीं समझता कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे तू माँ का अंश है, मेरा लाल है और तुझ में मेरी शक्ति है। तेरे हर कदम में मेरी उपस्थिति है। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरे आसपास जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं ना, वे तेरे सच्चे साथी हैं।
उनका विश्वास और प्यार तुझे हमेशा सहारा देगा। इस शत्रु ने तेरे अच्छे पड़ोसियों को भड़काने की कोशिश की है, लेकिन वे सच्चे लोग हैं और तेरे प्रति उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाए। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे, तू क्या करना है अभी बस इस बात पर ध्यान दे। मैं चाहती हूँ कि तू इन साजिशों से परेशान ना हो, तू अपने कार्यों में लगा रहे और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखे। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान, अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखेगा ना तो बोल अपनी माँ को कि हाँ माँ, मैं अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखूंगा, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूंगा। तो बच्चे कमेंट में बोल मैं बच्चे सब देख रही हूँ। तू जितना धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा उतना ही जल्दी ये समय बीतेगा जो तेरे खिलाफ है वह खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। बच्चे मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे यह ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियां बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे। इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु बच्चे एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे, और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है, मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला
कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है जहां तू कार्य करता है। बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी। बच्चे, खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है। बच्चे, तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना। बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। बच्ची, तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ। बच्चे, जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी। बच्ची, मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तू अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू ये फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे, मैं सब संभाल लूंगी। तू मेरी पूजा करता है, अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस बात को भी समझ बच्ची, उनकी सेवा कर, उनके प्रति आदर और प्रेम दिखा, उनकी खुशी में ही तेरे जीवन की सफलता छिपी है। बच्चे, तेरे परिवार तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझ और उन्हें पूरा कर। बच्चे, किसी की बातों में मत आ। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आया हुआ है बच्चे जो तेरा बहुत करीबी है। यह व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है और तेरी हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहता है। तो उस व्यक्ति की खुशी का ध्यान रख बच्चे, क्योंकि वह तेरी खुशी का ध्यान रखता है और उसे स्वयं मैंने तेरे लिए भेजा है। उसकी भावनाओं को समझ और उसे महत्व दे। बच्चे, अब देख, मैं तेरे व्यापार के बारे में भी बात कर लेती हूँ। तेरा व्यापार कुछ समय से धीमा चल रहा है। यह तेरे लिए चिंता का विषय बना हुआ है, परंतु मैं तुझे बताने आई हूँ
कि ये कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे तारीख बताती हूँ। हाँ बच्ची, मैं तुझे कह रही हूँ कि 4 जनवरी के बाद तेरा व्यापार तेजी से उभरेगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे जीवन में खजाना मिल गया हो। जो काम तुझे लंबे समय से कठिन लग रहे थे वे अचानक सरल हो जाएंगी। तेरा व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तुझे सम्मान, धन और सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ने तेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें की है। उसने मौलवी के साथ मिलकर तुझे ने की कोशिश की और बच्चे बुराइयां भी बहुत लोगों से की है। लेकिन बच्चे, तू ध्यान रख, तेरा भविष्य उज्जवल है। तू मेरी शरण में है। तेरा नाम, तेरी प्रतिष्ठा और तेरा सम्मान बढ़ने वाला है। जो लोग आज तुझे नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे कल तेरे सामने झुकेंगे। बच्चे, तू खुद 4 जनवरी के बाद देखेगा कि तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा क्योंकि तू विश्वास करेगा इस संदेश पर और अपनी माँ पर पूर्ण रूप से विश्वास कर पाएगा। मुझ पर विश्वास रख बच्चे, तू हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्ची, तू भीतर से बहुत शक्तिशाली है। अपनी शक्ति को पहचान और उसका सही उपयोग कर। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए ध्यान और साधना कर। यह तुझे शांति और शक्ति देगा। बच्चे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रख और उस पर ध्यान केंद्रित कर। सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, तब मेरा प्रिय बच्चा है, ये मत भूल तुझे मैंने चुना है। तू ये मत भूल, तुझसे कोई भी तेरी खुशियाँ छीन नहीं सकता। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ। बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तू मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को डोट बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं
कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी, शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में झूठ और कपट करने वाले लोग सामने आ चुके हैं और आपने उन लोगों से एक दूरी बना ली है। अब आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं और आपके जीवन से बुरी ऊर्जा दूर हो रही है। आप जल्द ही अपने आर्थिक जीवन में सुधार महसूस करेंगे। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यशाली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही
जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अब भी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियाँ बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई है जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको डिवाइन की ओर से मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को मनी मैग्नेट की तरह पाएंगे। जहां से भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचता हुआ आएगा और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे वह खुलने वाले हैं। यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रग आया है और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया। ठीक है, यहाँ पर यह भी चीज दिख रहा है तो मुझे बताना
पड़ेगा। सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है और वह आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ करना है, नहीं करना है। आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से, मतलब अपनी लाइफ को फिर से जीना है, नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया तो यह आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है स्पष्ट रूप से। उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो यह 2-3 चीज मैसेज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाएं तो प्लीज लिखें यस, मैं अपने जीत के लिए तैयार हूँ। मेरी विक्ट्री, मैं अपने विक्ट्री के लिए तैयार हूँ। विक्ट्री 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 जरूर से लिखें और 444-888 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू। वो बिल्कुल आप इस चीज को मतलब यहाँ पर मान के चले, अगर यह वीडियो आपको मिल चुका है ना, यह दिव्य संकेत आप तक पहुँच चुका है, समझ लीजिए आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरे होंगे। देखो एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी कि कल ही छुटकी बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस बात को चुन लिया है। उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहाँ पर आप चलते 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 अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहाँ पर दिख रहा है बदलती जाएगी। जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है और उस मार्ग पर चलते चलते ना आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यह मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूज किया है और आप वहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, नियम करोली बाबा आपको बुला रहे हैं। यहाँ पर यह भी दिख रहा है, मुझे आई डोंट नो क्यों आया है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है आपको एक बार कैची धाम भी जाना चाहिए। पता नहीं किसके लिए स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है मैसेज। ठीक है, यह भी आ रहा है। यहाँ पर कैंची धाम डेफिनेटली कोई हो सकता है, यहाँ पर बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। यहाँ पर जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। देखो यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। और अब हम देख लेते हैं करंट एनर्जी में आपके जो इनसेट हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपके जो ईश्वर है जिन पर आपको बहुत ज्यादा बिलीव है, वह आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, वाओ, तू यह मत सोच कि जीवन में देर हो गई है, हर फूल अपने समय पर खिलता है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मत सोचो कि देर हो चुकी है। ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर, बाबा जी के ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे ईश्वर के ऐसे बच्चे आज इस चीज को सुन रहे हैं जिन्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन नहीं गुरु, अभी देर नहीं हुई है। हर फूल अपने समय पर ही खिलता है। तो आपका समय अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, आप भी शाइन करने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा चमकने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। तो जरूर से विक्ट्री लिखें मेरे बच्चे। जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना, जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था यह कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से यह जो आपस में सभी लोग हैं ना, यह बहुत ज्यादा गेमर है, यह कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है। उनकी टीम
के हाथ काट जा रहे हैं। एक तरीके से मैं बोलूं तो और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एक एकार चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वो विरोध जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं किसी तरीके से। तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले, वह आपके जीवन से, और यह हो भी रहा है। आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खुद बखुदा अब जो लोग आ रहे हैं, वह इनके कार्मिक, अब वो इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे, और जिस समय यह अपने कर्मों की माफी मांगेंगे ना, कि हाँ जी हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और यह लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब यह लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भीड़ करवा रहे थे चीजों को, और वह लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपने मन से, यह हो क्या गया, चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था, और होगा भी यही। अब यह लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर उस चक्रव्यूह भी में यह खुद ही फंस चुके हैं, अपने अल में खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से यह टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से यह कमजोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं, और यह बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर, और आपके बारे में यह सोचते हैं कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या यह हमें माफ कर पाएगा, क्या यह हमें माफ कर पाएंगी? क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफी मांगने में भी अपनी इंस महसूस होती है। बहुत ही घोस्ती के लोग हैं, बहुत ही घोस्ती लोग मुझे दिख रहे हैं। जितने भी नीच काम कर ले, इतने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको रति भर भी शर्म लेस मात्र भी इनके भीतर नहीं है। लेकिन यह मन ही मन यह सोचते हैं, अब हम होगा क्या, जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए, हमने कभी यह नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। यह सब परमात्मा के तहत हो रहा है, सब कुछ वह परम शक्ति व परम सत्ता अब आपको न्याय देने वाली है। अब आप खुद साक्षी जी होंगे एक एक चीज के, आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सजा मिलती है, आप अपनी आंखों से देखेंगे यह सब कुछ, और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर
बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं। आपके जितने चक्रास है वो बैलेंस हो जाएंगे। ऊपर से कोई भी गंदी चीजें आपको आपके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगी। तो यह चीजें आप क्या करो। बहुत सारे लोगों की तो मैं देख रही हूँ कि वो लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों की देख रही हूँ जो नहीं कर रहे हैं। प्लीज क्या करें, एक माला तो जरूर से ही क्या करें। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है अपनी लाइफ में। ठीक है, लाइफ में दुख सुख तो आते ही रहते हैं। यह ऐसा टाइम है जो सबकी लाइफ में आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कभी भी दुख निराश नहीं होना है। डिवाइन टाइमिंग सबकी आती है, आपकी भी आएगी। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। यह लोग जितना ज्यादा हाईली आपसे जलस है, यह सारी चीजें जितनी भी यह लोग करते, सारी चीज इन पर जाती है और यह अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी है और आने वाले टाइम में और ज्यादा दुखी होने वाले हैं। आपके भगवान की कृपा आप पर बहुत है, इसलिए कोई भी गलत चीजें या नकारात्मक शक्तियाँ आप पर असर नहीं कर सकती। ईश्वर हर बुरी चीज को आपके जीवन से दूर कर देते हैं। इसलिए आपको अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। पहले भी और अब भी आपके खिलाफ की गई किसी भी चीज का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लोग आपकी बुराई करना चाहते हैं वे खुद उलझन में है कि आप पर उनकी चालें काम क्यों नहीं कर रही। वे आपकी खुशी देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती है। आपकी समझदारी और बुद्धिमानी उन्हें परेशान कर रही है और वे समझ नहीं पा रहे कि आप पर उनकी कोशिशें बेअसर क्यों हैं। आपके भगवान ने आपको एक अदृश्य ताज पहनाया है, एक सम्मान जो आम लोगों को नहीं दिखता, लेकिन जो दिव्य और आध्यात्मिक लोग हैं वे इस ताज को देख सकते हैं। यह ताज आपको ईश्वर ने इस दुनिया में आपके विशेष उद्देश्य के कारण दिया है। आपके कुछ दुश्मन अब अपने ही कर्मों के कारण कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं। उनके द्वारा रची गई नकारात्मक चीजें अब उन्हीं पर वापस लौट रही हैं। वे लोग जो आपकी सफलता से जलते थे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब खुद मुश्किल में फंस रहे हैं। डिवाइन ने अब आपके जीवन से नकारात्मक और विषैले लोगों को हमेशा के लिए दूर करने का निर्णय लिया है। वे लोग आपकी उपस्थिति में रहने के लायक नहीं है और उनकी बुरी ऊर्जा को अब आपकी जिंदगी से बाहर निकाला जा रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने रास्ते पर चलते रह, रुके नहीं और अपने जीवन में आगे बढ़े। आप एक खूबसूरत और मजबूत आत्मा है और डिवाइन के आशीर्वाद से आप हीरे की तरह चमकेंगे। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी ना किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया, जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी। आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके
भीतर एक गहरी खलिश छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हो, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझे। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वह भी बहुत ज्यादा मतलब हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे। आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी। मतलब यह सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस ऐसा हुआ भी, उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको। मतलब एक तो आपकी स्थिति वैसी ही बहुत ज्यादा खराब थी। आप बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियली एक्सप्रेस। कभी ऐसा मुझे ये भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा। मतलब डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे सबने समझी भी। यहाँ पर यह चीज दिख रहा है कि मतलब आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, उस टाइम पर देखो एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना वह आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे। और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग, कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे देखो, आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इनबैलेंस हो चुकी थी। सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाए। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं। वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं।
आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ। एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करें, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो, ठीक है। यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, यह जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक है, थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन यह कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि यह इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहाँ पर यह करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया, ठीक है। ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से मतलब समझ लो उनकी बैंड बजी हुई है, वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें और क्या ना करें, आगे खाएं, दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ। ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है, सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा, यह चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है, उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वह समझे हैं, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ जा कि क्या क्या है अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है। तो इस पाप का घड़ा जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो यह सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे, चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी, फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है, और यहाँ पर देखो सबसे बड़ा कर्मा, मैं यह चीज देख रही हूँ, चाहे वह आपको बताए ना बताए, आपके साथ यह सारी चीजें शेयर करे ना करे, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया अपनी लाइफ से, मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल आप मिलते नहीं हैं,
आप कहीं दूर रहते हैं या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं, आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है। आपका भी एक समझ लो कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था, आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो परमात्मा यह चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वह एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं अभी, क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वर्क करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना, जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था यह कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से यह जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा गेमर है, ये कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है, उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं। एक तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे, जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले, और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एक एकार चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वह विरोधी जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं किसी किसी तरीके से। तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले, वह आपके जीवन से, और यह हो भी रहा है। आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वह लोग खुद बखुदा अब जो लोग आ रहे हैं, वह इनके कार्मिक, अब वो इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे, और जिस समय यह अपने कर्मों की माफी मांगेंगे ना, कि हाँ जी हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे, और यह लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब यह लोग आपकी ही में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो, कुछ ऐसा होगा आपके साथ। याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भेड़ करवा रहे थे चीजों को, और वह लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित है अपने मन से, यह हो क्या गया, चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था, और होगा भी यही। अब यह लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर उस चक्रव्यूह भी में यह खुद ही फंस चुके हैं।